हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह की पूजा के साथ। तो बस दोस्तों, और सबसे पहले आप सभी को, मेरी जितनी भी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, मेरी जितनी भी प्यारी सिस्टर है, जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे से छोटे हैं, आप सभी को दिल से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं भी आ गई थी पूजा करके और सबसे पहले मैं मम्मी का आशीर्वाद ली, प्रिंसी का आशीर्वाद ली। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है दिवाली। और दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरी वीडियो आप लोगों को एक दिन लेट से मिल रही है, क्योंकि परसों की वीडियो आप लोग के पास नहीं गई थी। परसों मैं बहुत कोशिश करी वीडियो अपलोड करने की, लेकिन पता नहीं क्यों ना वीडियो अपलोड तो हो गई थी पूरी, लेकिन ना चेकिंग नहीं। क्योंकि देखिए, जब यूट्यूब हमारी पूरी वीडियो चेक कर लेता है तभी अपलोड होने के बाद पूरी वीडियो चेक होता है, तभी पब्लिक हो पाती है। और पता क्यों नहीं ना, उस चेकिंग वाले प्रोसेस पे ही रुका था। मैं 2 बार वीडियो डिलीट करके फिर से अपलोड करी, लेकिन उसी प्रोसेस पे रुका हुआ था। तो जिस वजह से ना परसों का मेरा वीडियो नहीं जा सका था। मैं बहुत यहाँ वहाँ देखी, बहुत सी वीडियो देखी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हुआ कि तीज त्यौहार पे ना थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है। तो फिर मेरी परसों की वीडियो इसी वजह से नहीं जा सकी थी और यही कारण है कि एक दिन मेरी वीडियो और लेट हो गई है आप लोग से, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो जब तक मैं पूजा कर रही थी ना, तब तक यहाँ पे मम्मी जो भी सब्ज़ी है सब काट दे रही थी। जैसा कि खाना तो आज बनेगा, त्यौहार है तो आज तो खाना बहुत से लोगों के यहाँ बहुत ही ढेर सारे पकवान बनते हैं। और हमारे यहाँ देखिए सिंपल तरीके से जो भी खाना है बस वो बनता है। जैसे कि पूड़ी कचौड़ी अगर मन रहता है तो पनीर बन जाता है, यही सब बनता है। तो बस उसी सब की तैयारी हो रही थी। और ना मम्मी जितनी भी सब्जी थी, जैसे कि आलू बैगन पालक की सब्ज़ी बनेगी, गोभी की सब्ज़ी बनेगी, पनीर तो नहीं, ये पनीर भूल गए थे ले आना। तो ये कहें कि मैं आने लगूँगा तब ले आऊँगा। मैं कहीं कब आप आओगे और कब मैं बनाऊँ, क्योंकि देखिए शाम को मेरे पास बिल्कुल बोलो तो बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए मैं खाना सुबह ही सारा बना लूँगी, शाम का भी और दिन का भी। तो बस यहाँ पर मम्मी तैयारी पूरा मुझे करके दे दी थी। और ना एक तो बहुत लेट हो, एक तो त्यौहार वाले दिन ना सच पूछो दोस्तों ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो कुछ मम्मी तैयारी कर दी थी, कुछ मैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ना, एक ही मोबाइल था मेरे पास, तो उसी में सबका फ़ोन भी आ जा रहा था, उसी में सबका वीडियो कॉल भी आ जा रहा था। इस वजह से और भी ज़्यादा टाइम चला जा रहा था। सबसे जैसे कि तीज त्यौहार है तो सबसे बात करने में भी समय चला जा रहा था। आधा ज़्यादा समय तो मेरा उसी में चला गया था। सबसे बात करने के लिए एक बार फ़ोन रख ली, फिर किसी का आ जा रहा था। और इसी वजह से ना मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं ले पाई थी, क्योंकि मेरी पुरानी वाली मोबाइल आज कई धीरे धीरे 3-4 महीना हो गई है, ख़राब हो गई है। तो मेरा सारा काम एक ही मोबाइल से होता है। यही कारण है कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा आलू का जो फीलिंग था वो भी तैयार हो गया था, यानी कि आलू की कचौड़ी का, और आलू बैगन पालक की सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद यहाँ पे अब मैं छोंकने जा रही थी गोभी की सब्ज़ी। और ना हम सब इस त्यौहार का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दिवाली और सच में अब दिवाली आ गई। आज है दिवाली का दिन और बहुत ही सब खुशी के साथ और पूरे परिवार के साथ सभी लोग मिलजुल के इस दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। और चारों तरफ आज उजाला रहेगा, चारों तरफ खुशियों के दिए जलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोशनी होगी, बहुत ही ज़्यादा जगमगाएगा। पूरा गांव शहर हर एक जगह जगमगाते रहेगा। तो बस यहाँ पे साथ ही साथ उसी की तैयारी में हम सब भी लगे थे। अभी तो ये सुबह का है जो मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए आलू उसकी आलू और गोभी की भी सब्जी हो गई थी और एक साइड में रख दी थी खीर बनने के लिए। और दोस्तों, जितनी ही जल्दी काम हो रहा था ना, उतनी ही जल्दी टाइम भी भागा चला जा रहा था। आज तो मुझे खाना बनाते 2 बज गए थे, जो कि पहली बार इतना लेट हुआ था मुझे खाना बनाने में। तो बस मम्मी कहें कि ना हो तो जितना बस छानो, थोड़ा सा खाने भर के लिए छान दो, बाकी शाम को कर देना। कहीं मम्मी शाम को तो देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, भले 2-2:30 बज रहा है, मैं काम अपना पूरा कर ही लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी थी। कहीं जब तक अब आलू ठंडा हो रहा है, यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ। और आज आटा ना मैं बैठ के लगाया, क्योंकि पता नहीं क्यों ना मेरा एक हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा कलाई में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ
तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए मैं आटा ऐसे लगा रही हूँ, जो कि मैं ऐसे आटा ना बैठ के कभी भी नहीं लगाती, मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे आटा लगाना। और जब खड़ी होके मैं आटा लगाती ना तो बस एक ही हाथ से आटा लगाती हूँ और उसी हाथ में ना बिल्कुल भी कलाई की तरफ जोर नहीं, मतलब जो अंगूठा है ना वहाँ पे जोर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। तो बस यहाँ पे आटा में कहीं लगा के, क्योंकि देखिए जब आटा अच्छे से सेट हो जाता है ना तो फिर से, और देखिए फिर से मेरा हाथ मतलब जैसे ना चमक जाता है, ऐसे रह रह के हाथ चमक जाता है। तो बस चलिए हो गया था। और ये देखिए अब गर्मा गर्म निकलने लगी थी कचौड़ी। तो चलिए आ जाइए आप सब भी कचौड़ी खाने के लिए, गर्मा गर्म आलू की, क्योंकि देखिए आलू की कचौड़ी ना बड़ों बच्चों सभी की पसंद होती है और ये आसान भी रहता है। और ना मैं मम्मी से कही कि मम्मी आप भी खाना खा लो, क्योंकि ना इस समय 12 बज गया था और मुझे तो बनाते बनाते कचौड़ी, देखिए आलू की कचौड़ी बनने में ना समय लगता है। और फिर बताए ना कि बीच बीच में सबका फ़ोन भी आ जा रहा है, तो सबसे बात करने में ना मुझे आज खाना बनाने में 2 बज गए थे। तो मम्मी अपने हाथ से ही खाना लेने लगी थी, कहीं नहीं तुम बना लो मैं ले रही हूँ खाना। तो मम्मी वही में कही आप थोड़ा सा गोभी की भी सब्ज़ी ले लें। और आज पता आज जल्दी के चक्कर में ना मैं आलू बैगन पालक की सब्ज़ी में नमक डालना भूल गई थी। जब मम्मी खाना खाने गई ना उसके बाद मुझे पता चला कि मैं नमक ही नहीं डाली हूँ आलू बैगन पालक की सब्ज़ी में। और ना सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, शिवांश, प्रिंसी, मम्मी को सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैं कही बस भैया लोग तुरंत मैं बना रही हूँ, सबसे पहले तुम सब कचौड़ी खा लो, क्योंकि देखिए बच्चों की पसंद तो आलू की कचौड़ी ही रहती है। तो और यहाँ पे मैं अब जाके बनाई हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे चाय की तलब बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आज 12 बजे चाय पी रही हूँ, बिना चाय के रहा ही नहीं। तो 12 बज रहा है, इस समय 12:30 हो रहा है। और मम्मी भी चाय पी थी, क्योंकि ना सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं चाय बना लूँ अपने लिए, क्योंकि एक ना कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था, वो कर रही थी। फिर कुछ पूजा की तैयारी, कुछ ये काम कुछ वो काम, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि त्यौहार वाले दिन घर में कितना ज़्यादा काम हो जाता है, जो कि कुछ मम्मी भी कर ले रही है। ऐसी बात नहीं कि मम्मी नहीं कर रही, कुछ मम्मी भी कर ले रही हैं, कुछ प्रिंसी भी कर ले रही हैं, कुछ मैं शिवांश को, तो जो बाहर का शिवांश अपना वही देख लेते हैं। तो बस और ना शिवांश प्रिंसी का ना ज़्यादा करके आधा से ज़्यादा उन लोग का जितना पटाखे पे था, क्योंकि उन लोग अपना पटाखा पूरा ले आए थे, छत पे डाले थे धूप में, तो उन लोग का आधा से ज़्यादा चित उसी पे था। और उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं खाना बना के, और अभी मैं खाना नहीं खाई थी। यहाँ पे मम्मी ना जो दियली है उसे पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दी थी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, और पूरा छान के वो देखिए पूरा अच्छे से मम्मी पूरा दियली फैला दी थी। और यहाँ पे मैं मथने बैठ गई थी थोड़ी सी मलाई, क्योंकि घी थोड़ा सही था, घी नहीं था। तो मैं कही चलो अगर मम्मी से मैं कही कि अगर समय रहेगा तो मैं मथ दे रही हूँ, और तुरंत ही फ्रिज से निकाली ना तो जल्दी ये उठ नहीं रहा था। और वही मम्मी से मैं कही कि क्या करूँ, मम्मी कही ना तो थोड़ा सा गर्म कर दो। तो क्योंकि मैं देखिए गर्म करके कभी भी नहीं ट्राई करी हूँ, तो फिर मैं सोची चलो हल्का से इसे बस गर्म करती हूँ, ताकि जो बहुत ज़्यादा ठंडा है थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो उसके बाद इसे मैं चली गई थी गर्म करने के लिए, और उसके बाद फिर मैं लग गई यहाँ पे किचन क्लीनिंग में, क्योंकि सारा काम वगैरह सब कर लूँगी ना, फिर 4 बजे से पूजा वूजा की तैयारी होने लगेगी। 5, क्योंकि अब दिन देखिए 5 बजे तक ना एकदम मतलब उजाला चला जाता है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है 5 बजे से। और इस समय ना मेरे मोबाइल में शायद कुछ लगा था, तो इसलिए वजह से थोड़ा सा वीडियो धुंधलापन हो रहा था। तो चलिए यहाँ पे देखिए कचौड़ी भी बन गई थी, सब हो गया था। और अब यहाँ का पूरा किचन में करूँगी क्लीनिंग। तब तक मैं प्रिंसी से कही थी कि जो भी आंगन में फैला है, जो कमरा फैला हुआ है, और आज ना मैं सुबह ही सब घर में झाड़ू पोछा कर ली थी, क्योंकि देखिए त्यौहार था, तो आज सब घर में पूरा सीढ़ी पे और छत पे तो मम्मी कल शाम को ही झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी। और सुबह सब घर में तीनों चारों अपने कमरे में, भाभी लोग के कमरे में सब में झाड़ू पोछा करके अच्छे से एकदम बेड और सब एक बार अच्छे से झटक दी थी। और बस यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में, कही चलो अब यहाँ का भी काम कर लेती हूँ। और वहाँ पे प्रिंसी से मैं कह दी थी कि थोड़ी सी मेरी चूड़ी, जैसे साड़ी जो पहनूंगी उसके लिए चूड़ी वगैरह ये सब लगा दो। और सच पूछना प्रिंसी ये सब छुट्ट मुट्ट मेरा काम कर देती ना, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो बस मैं वही प्रिंसी वहाँ पे वो सब कहीं दादी की भी साड़ी, उनका पेटीकोट, ब्लाउज मेरा भी सब कर देना। खैर मेरा तो ब्लाउज और नहीं तैयार है, तो ब्लाउज चलूँगी देखूँगी अगर उसके मैचिंग का कोई भी मिलता जुलता रहेगा। जैसे कि आप लोग तो साड़ी कल देख ही लिए थे कल की वीडियो में, जो मैं साड़ी तैयार करी थी। और मम्मी की भी आप लोग को पता है, जो मैं करवा चौथ पे ले आई थी, मम्मी अपनी वही साड़ी पहनेंगी। तो बस हो गया था किचन भी। अब फट से लगा लूँगी किचन की झाड़ू। और ये देखिए मैं एकदम साड़ी वगैरह खोस के, क्योंकि ना काम बहुत ज़्यादा था।
और मुझे नहीं, देखिए त्यौहार में ना सभी औरतों को बहुत ही ज़्यादा भागम भाग पड़ जाती, सभी के घरों में होता है, क्योंकि बहुत से काम हो जाते, बहुत सी तैयारी होती, और कितना भी तैयारी करो ना फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जैसा कि देखिए आज मेरे से मैं सब्ज़ी में नमक ही डालना भूल गई थी, और उसके बाद बस यहाँ पे आंगन में आ गई। मैं कही चलो, क्योंकि ना अब देखिए शाम को दिया बत्ती होगा, तो मैं कही एक बार फिर से आंगन का बस और आगे वाले कमरे का पोछा लगा दूँगी। बाकी तो कमरे में सब मैं सुबह करी थी झाड़ू पोछा, एक बार तो पूरे घर का ही करी थी। और ना आज ही के दिन पता है एक ऑर्डर आ गया था, मैं तेल की बोतल ऑर्डर करी थी। ये देखिए जो मैं रख रही थी, तो प्रिंसी इसे भी धुल के रख दी थी, कहीं धुल के रख दो, शाम को इसी में मैं तेल लेके चलूँगी पुराने घर में, अच्छा रहेगा तेल डालने के लिए। तो बस यहाँ पे लगाने लगी थी झाड़ू, और आगे वाला कमरा का भी करके बस यहाँ पे देखिए आ गई थी। और मम्मी भी अपना खा पी के आराम कर रही थी, क्योंकि देखिए अब जो काम मैं करूँ ना उतना तो मम्मी नहीं कर पाई, फिर भी हाँ ये है कि थोड़ा बहुत लगी रहती हैं, जैसे कि तैयारी रहती है तो बहुत सा मम्मी भी हेल्प कर देती, तो मुझे भी हो जाता है हेल्प। उसके बाद मैं कहीं चलूँ फर्श से बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं करूँगी पूजा की तैयारी। आगे वाला जो कमरा है जहाँ पर मैं पूजा करती, वहाँ का टेबल वगैरह भी सब साफ़ करना है। उसके बाद जैसे कि थोड़ा बहुत सजावट जो करना है, और पता है इतना मैं सोची थी ना कि मैं रंगोली बनाऊंगी, रंगोली का भी मैं सामान ले आई थी। लगाइए, दिखाओ प्रिंसी, अच्छे से पूरा लो, पूरा चूड़ी लो, ये पूरा चूड़ी है। अरे आधा सेट बिगड़ गया, बिगाड़ भी दी तब से। ये देखो ऐसे करो, बन गया। बिगाड़ दे रही हूँ। हाँ मम्मा टूटे बचिया। और आप लोग देखें ना कि प्रिंसी मेरी चूड़ी का कितना अच्छा सेट लगाई थी। प्रिंसी ना सेट बहुत अच्छा लगाती है चूड़ी का। उसके बाद तब जाके अब यहाँ पे मैं शाम को बनाई थी चाय, 4 बज गया था। तो मम्मी का यहाँ पे प्रिंसी ना चोटी बनाई थी तो सही से नहीं बनाई थी, वही मम्मी कहेंगी थोड़ा सही से कर दो। तो बस अब यहाँ पे मम्मी को पहले ही दे दी थी चाय, और मैं अपनी चाय लेके देखिए अब बैठी थी। और मुझे कितनी मतलब इतना आलस आया, क्योंकि ना थकाई, शरीर बहुत ज़्यादा थकी थी, इतनी शरीर थकी थी ना, मन ये हो रहा था कि मम्मी सोई गई कि मम्मी मन कर रहा है कि जैसे जाऊँ आधा घंटा लेट जाऊँ, तो मम्मी कहेंगी जाओ लेट जाऊँ, कहीं नहीं लेट जाऊँगी ना तो फिर और भी अभी काम करना है। क्योंकि देखिए एक चाय का ही सहारा होता है जिसके बल पे हम लोग काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे चाय पी लूँगी। उसके बाद बस देखिए यहाँ पे मैं आ गई, तो मैं गई चलो जो भी पूजा का सामान है पहले यहाँ पे टेबल खाली करूँगी पूजा के लिए। और ना प्रिंसी एक उस दिन ना मैं स्टिकर लेके आई थी, जो जैसे दिया वाला स्टिकर होता है वो ले आई थी। और ये देखिए ज़मीन पे लगाने के लिए स्टिकर ले आई थी, क्योंकि रंगोली का तो समय मुझे पता था कि नहीं बना पा, और अभी इतनी ना प्रिंसी को रंगोली बनाने आती नहीं है, और अब धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी। प्रिंसी को सिखाऊंगी रंगोली बना, क्योंकि मेरी रंगोली मुझे तो बहुत अच्छे से आती थी रंगोली बनाना, चाहे जो भी बिंदी वाली होती है एक रंगोली। और अब बिंदी वाली तो अब तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बनाता है रंगोली, अब तो सब डायरेक्ट फ्लावर या उस पर चौक से दीवार ज़मीन पे करके तब बनाते हैं रंगोली। और हम लोग के समय ना बिंदी वाली बनती थी, 14 बिंदी 15 बिंदी इस तरीके से रंगोली बनती थी। तो बस वहाँ पे देखिए टेबल अच्छे से करने के बाद पूरा टेबल अच्छे से साफ़ करके, और बस यहाँ पे मैं प्रिंसी को बताई कि उसको अच्छे से स्टिकर लगाओ। और कल के वीडियो में मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहन है, आप सभी लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करे हो, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से दिवाली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी हम सब पर और आप सभी पर अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रहे, और हम सब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी हर साल इसी तरीके से दिवाली मनाते रहे, क्योंकि दिवाली एक खुशियों का त्यौहार होता है। और बस यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्टिकर था ना, इसका जो ये लेबल होता है वो निकल ही नहीं रहा था, पूरा फट गया था, तो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से निकला था, और पता नहीं कि नहीं सही नहीं था। तो जिस तरीके से था प्रिंसी अपना लगा दी थी। और बस यहाँ पे अब मैं आ गई थी सारा पूजा का सामान लेके मैं गई, क्योंकि देखिए कितना भी बताए ना कि हम सब कितनी भी तैयारी करें, कुछ ना कुछ रह ही जाता।
क्योंकि ना देखिए मुझे दो दो घर नहीं कहूँगी, 3 घर का पड़ जाए, जैसे कि दलान, फिर घर, फिर इस घर में 3 जगह देखिए दिया रखना कोई मामूली बात नहीं होती। बहुत ज़्यादा समय चाहिए, 1-1.5 घंटा तो क्या 2 घंटा ना मुझे पुराने घर लग जाता है। दलान में रखूँगी, फिर इस घर में रखूँगी, चारों तरफ पूरा छत वगैरह पे सब जगह रखना रहता है, तो वहाँ पे भी समय में वहाँ पे भी 1-1.5 घंटा मुझे जाना होता है। तो इसलिए बाकी का तैयारी मैं कर लेती। और यहाँ पे बस ये देखिए जो तेल की बोतल थी ना, बोतल बहुत अच्छी आ गई थी। और ना मैं ऑर्डर करी थी कहीं चलो आ जाएगा दिवाली तक तो अच्छी बात है। मुझे तो नहीं उम्मीद था कि क्योंकि इसका ना टाइम जो है 24 तारीख का बता रहा था, लेकिन ये 2 दिन पहले ही आ गई थी। और ये देखिए 2 बोतल दिया था, ये 100 रुपये, हाँ 100 रुपये का पड़ा था 2 बोतल। और बहुत अच्छी बोतल, इसे तेल ना बहुत अच्छे से निकालते। देखिए प्रिंसी दिए में डाल के देख रही थी कि मम्मी कितने अच्छे से इसका तेल निकल रहा है। और इसका जो लॉक वाला सिस्टम था ना बहुत अच्छा था, इसका लॉक वाला सिस्टम बिल्कुल भी तेल लीक नहीं हो रहा था। अगर ये लॉक रहे तो बस मैं कहीं प्रिंसी चलो वहाँ पे लेते चलूँगी, तो मम्मी कहें कि दोनों भर देना, एक यहाँ के लिए हो जाए। क्योंकि किसी चीज़ से पहले ना मैं हमेशा लोटे में लेके जाती थी तेल और चम्मच से डालती थी, लेकिन अब ये वाला मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। और फिर से यहाँ पे देखिए मैं थक हार के एकदम बैठी थी और बस वही प्रिंसी से बात कर रही थी कि चलो अब आगे क्या करना, अब चलो कर लूँ फट से। चूड़ी वगैरह तो सब प्रिंसी तैयार कर दी थी, साड़ी वगैरह भी सब रेडी कर दी थी। और जो इनको सबको कपड़ा पहनना था ना, तो वही मैं प्रिंसेस कही थी कि तुम सब अपना और भैया का भी कपड़ा निकाल लो, क्योंकि उस समय जब पूजा का टाइम होता है ना तो बहुत भागम भाग हो जाती। उसके बाद मैं बैठ गई थी रंग लगाने के लिए। और दोस्तों सुबह उठते ही तैयारी में लग गई थी, पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही थी दिवाली की सुबह से ही मेरी। क्योंकि सुबह मैं 5 ही बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा सब चीज़ करना था, तो 5 ही बजे से। और शाम के देखिए 5 बज गया, अभी तक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करी हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कहीं रंग लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी कपड़ा वगैरह बदलूँगी। और दोस्तों इसके आगे की वीडियो आप लोगों को अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अगर आज का मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।